अजीजो, खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं दूसरा तवारीख सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारीख की उसकी हम 5वें चैप्टर में हम पढ़ते हैं, 5th चैप्टर में, कि किस तरीके से जब सुलेमान बादशाह ने हैकल तामीर करवाई तो उसको डेडिकेट किया और पहले ही दिन जब वहां पर इबादत हुई, उसकी डेडिकेशन सेरेमनी थी, इबादत की, हैकल की, उस टेंपल की, खुदावन के घर की, मस्कन की, मकदस की। तो 5वें बाब में सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारीख, उसका 5वां बाब, और उसकी अगर हम 12वीं आयत से पढ़ें तो वहां पे लिखा है, तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे, 12वीं आयत से सॉरी, और लावी जो गाते थे, हालेलुया, लावी जो गाते थे, और लावियों में सिर्फ मर्द नहीं थे, उसमें खवातीन भी थीं, लेडीज भी थीं। वो जैसे अभी सब ये लावी यहां पर गा रहे थे और आप सब उनके साथ गा रहे थे, आमीन, प्रेज गॉड। लावी वो कबीला था जिसको खुदा ने अपनी वर्शिप के लिए, खिदमत के लिए, मज़बा की खिदमत के लिए, जो गाना बजाना या कोई भी मज़बा की खिदमत है या उस घर की, हैकल की खिदमत का काम है, वो खुदा ने लावियों को दिया, और वो लावियों का कबीला खुदा ने अपने लिए सेपरेट किया था, आमीन। तो इसी तरीके से आप जो खिदमत में हैं, खिदमत कर रहे हैं, आप सब लावियों के कबीले से हैं और आपको खुदा ने कंसीक्रेट किया है, आमीन, सैंक्टिफाई किया है, सेपरेट किया है, हालेलुया, प्रेज गॉड, सेपरेट किया है। तो यहां पर अजीजों हम पढ़ रहे हैं कि और लावी जो गाते थे वो सब के सब, जैसे आसिफ और हिमान और यदतून और उनके बेटे और उनके भाई कतानी कपड़े से मुलव्वस होकर और झांझ और सतार और बरबत लिए हुए मज़बा के मशरिकी किनारे पर खड़े थे, और उनके साथ 120 काहिन थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे, हालेलुया, 120 काहिन थे। ये इबादत शुरू हुई है, ठीक है, उस दिन ये डेडिकेशन की इबादत शुरू हुई है। पहला दिन था हैकल में इबादत शुरू हुई है, जो बादशाह सुलेमान ने हैकल बनवाई थी, आमीन। तो इबादत अभी शुरू हुई है और सब गाने वाले, बजाने वाले वहां पर खड़े हैं, उन्होंने गाना बजाना शुरू किया है, और उनके साथ जो नरसिंगे फूंकने वाले काहिन थे वो 100 कितने थे, 120। आपको पता है पेंतिकोस्त के दिन कितने लोग थे जमा जिन पर पाकरू नाजिल हुआ, 120, हालेलुया। वो भी रूह में नरसिंगे ही फूंक रहे थे, हालेलुया। उनके मुंह से जो शुक्रगुजारियों की, जो खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान हो रहा था, वो नरसिंगे ही फूंक रहे थे, हालेलुया। जो खुदा उनके पास पहुंची वो आवाज और फाकरू नाजिल हुआ है। तो यहां पर भी डेडिकेशन के टाइम पे 120 काहिन थे। हमारे पास अभी एक ही काहिन है और नरसिंगा जो फूंक रहे हैं, तो हालेलुया, प्रेज गॉड। वो इतनी बड़ी जितनी बड़ी कांग्रीगेशन है उसके हिसाब से, उसकी रेशो के मुताबिक एक ही, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। नरसिंगे वाले काहिन के लिए बड़ी बात, प्रेज गॉड, हालेलुया। हर एक का काम नहीं है, आपको मैंने बताया मैं नहीं बजा सकता, ये मुझे नहीं आता बजाना, मैं खुदा उनका शुक्र। और बल्कि वो ये छोटी बेटी शनाया भी बजाती है। शनाया, कैन यू प्ले, कैन यू, काफी देर हो गई नहीं बजाया, वो छोटा ये भी बजाती है, इसने भी सीख लिया, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, और तो गो टू नेक्स्ट वर्स। तो ऐसा हुआ
गाने वाले बजाने वाले सब लावी जो हैं, वो क्वायर खड़ी है, बजाने वाले, लीड करने वाले, साज बजाने वाले, नरसिंगे अपने 120 लोग वो अलग से नरसिंगे फूंक रहे हैं। तो ऐसा हुआ, सब बोलेंगे ऐसा हुआ, हालेलुया, कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, हालेलुया, नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, हालेलुया, सब एक हो गए, सब मिल गए, ताकि ये भी वर्ड पर गौर करना, ठीक है, मिल गए ताकि खुदावंद की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे, हालेलुया, कोई अलग अलग ना हो, एक आवाज सुनाई दे, प्रेज गॉड, एक आवाज। मैं इसीलिए मैंने क्वायर को मैं बड़ा लाइक कहता रहता, क्वायर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सबकी एक आवाज हो जाए, बजाने वालों की गाने, क्योंकि खुदा चाहता है, खुदा का पाकरू चाहता है। हम जब खुदावन की हुजूरी में वर्शिप करते हैं, जब लावी वर्शिप करते हैं, तो ताकि खुदावन की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे। और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावन की सताइश की कि वो भला है और क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, तो वो घर जो खुदावन का मस्कन है अबर से भर गया, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब मिलकर बोलेंगे, जब वो अपनी आवाज उन्होंने बुलंद करके खुदावन की सताइश की कि वो, सब बोलेंगे, वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, तो वो घर जो खुदावन का मस्कन है अबर से भर गया, हालेलुया, अबर से भर गया। और इस वक्त ये घर भी, अभी जब गाने वालों ने, बजाने वालों ने, नरसिंगा फूंकने वालों ने जब वर्शिप किया, हमद किया और खुदा उनको हमने भला किया कहा है, तो ये घर भी अबर से भरा हुआ है, हालेलुया। आप माने या ना माने, ये घर भी अबर से भरा हुआ है, हालेलुया। सबके ये घर भी अबर से भरा हुआ है, ये घर भी अबर से भरा हुआ है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगली आयत में जाते हैं। यहां तक क्या हुआ, यहां तक के काहन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, हालेलुया, हालेलुया, इसलिए कि खुदा का घर खुदावन के जलाल से मामूर हो गया था, हालेलुया। सब कहेंगे कि इसलिए खुदा का घर खुदावन के जलाल से मामूर हो गया है, हालेलुया, वो था आज है, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का घर खुदावन के जलाल से मामूर हो गया है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे चलते हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुझे पता है इस चैप्टर की 14 ही आयतें हैं, छठे चैप्टर में चढ़ते हैं, 6th चैप्टर, हालेलुया। तब सुलेमान ने कहा, खुदावन ने फरमाया है कि वो गहरी तारीकी में रहेगा, आमीन। तो अब सुलेमान बादशाह खड़ा हो जाए, क्वायर ने गा लिया, सर ठीक है, वो गा रहे, अबर छा गया है, खुदा उनका घर खुदा के जलाल से मामूर हो गया है। तो तब वर्शिप हो चुकी, सब कुछ हो गया, तो अब सुलेमान बादशाह खुदा उनकी बड़ाई करने के लिए, लोगों को बरकत देने के लिए वो खड़ा होता है। उसने, सुलेमान बादशाह ने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म चबूतरा बनाया था, वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और सब लोगों को बरकत देता है और खुदावन जिंदा खुदा से दुआ करनी शुरू करता है, आमीन। 12वीं आयत में 12th वर्स में देखेंगे, और सुलेमान ने इस्राएल की सारी जमायत के रूबरू खुदावन के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ फैलाए और वो खुदावन से दुआ करनी शुरू कर दी। उसने दुआ करने लगा। तो अजीजों, यहां पर 18वीं आयत में देखते हैं, हालेलुया, 18वीं आयत में लिखा है, लेकिन क्या खुदा, सुलेमान बादशाह दुआ में ही कह रहा है, खुदावन तू भला है, तूने अपने बंदा दाऊद को बरकतें दी, उसके साथ ये वादे किए थे, उसको तूने बढ़ाया, फुला, उसको तूने फतह बख्शी। तो लेकिन क्या फिल हकीकत आदमियों के साथ जमीन
पर सुकूनत करेगा? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन था सुलेमान बादशाह का कि क्या खुदा फिल हकीकत आदमियों के साथ जमीन पर सुकूनत करेगा? देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता, तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया है। सुलेमान बादशाह कह रहा है, अपने आप को वो हम्बल कर रहा है। तो अजीजों, ये सवाल का जवाब पेंतीकोस्त के दिन पूरा होता है। हालेलुया। बल्कि इस सवाल का जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से यूहन्ना 14 बाब में दे दिया था कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे। हालेलुया। वो तुम उसे जानते हो और तुम उसे जानते हो, दुनिया उसे नहीं जानती, दुनिया उसको हासिल नहीं कर सकती, तुम उसे जानते हो। आमीन। क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ रहता है, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने पहले से ही उस जवाब को जारी कर दिया था कि वो तुम्हारे साथ साथ रहता है, पर वो तुम्हारे एक टाइम आने वाला वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। अजीजों, सुलेमान बादशाह जो कह रहा है कि खुदावन तू आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, तो तू इस घर में कैसे समाएगा? और तू जमीन पर लोगों के, आदमियों के साथ, इंसानों के साथ तू कैसे रहेगा? हालेलुया। पर अजीजों, बाप ने जो योएल नबी की मार्फत जो वादा किया था वो तो पूरा होना था, और यीशु को पता था, और यीशु ने उस जवाब का, उस सवाल का जवाब जो सुलेमान बादशाह ने किया था, वो अपने शागिर्दों को उसने जवाब दे दिया, इंडिकेशन दे दी कि ऐसा होने वाला है कि वो खुदा जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, जो उस हैकल में भी नहीं रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हाँ, आगे उस अगली आयत में चलते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो भी ऐ खुदावंद मेरे खुदा, अपने बंदा की दुआ और मुनाजात का लिहाज कर के उस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा तेरे हुजूर करता है। हालेलुया। खुदावन ने, सुलेमान कहता है, खुदावन तो भी तू आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, तू इस घर में नहीं समा सकता जो मैंने बनाया है, ये तो कुछ भी नहीं है खुदावंदा। तो भी खुदावंदा तू अपने बंदा की दुआ को सुन ले, फरियाद को सुन ले कि खुदावंदा तू हमारे दरमियान में अगर ना आए, ना रहे, तो हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तेरा जलाल हो, तेरा जलाल हो, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हम कुछ भी नहीं है उसके बगैर। तो सुलेमान बादशाह भी यही दुआ करता है कि खुदावंद हम कुछ नहीं है, तो तू हमारे साथ अगर नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 40 आयत में चलते हैं, 6 बाब की। बस ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। अभी दुआ नहीं खत्म हुई, ये दुआ चल रही है सुलेमान बादशाह की। आमीन। वर्शिप हो चुकी, उसके बाद सुलेमान बादशाह खड़ा हुआ और ये दुआ करनी शुरू की, उसने लोगों को बरकत देनी भी शुरू की, और ये दुआ चल रही है। और 40 आयत में हम पढ़ते हैं, बस ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि उस दुआ की तरफ जो इस मकाम में की जाए, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, मेरा भी आज यही दुआ है, वो सुलेमान बादशाह की दुआ के साथ मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं, या और भी लोग जो इस घर में आते हैं, इस जगह पर आते हैं, सुबह का चर्च जो इंग्लिश सर्विस होती है, वो उनके लिए भी दुआ करता हूं कि खुदावंद इस घर में जो भी आए, खुदावंदा इस जगह पर, खुदावंदा जो भी कोई दुआ करे, खुदावंदा इस मकाम की जाए में, तो खुदावंद तेरी आंखें खुली और तेरे कान उस पर लगे रहे। खुदावंद तू सुनना, खुदावंद उनकी दुआ को सुनना। खुदावंद आगे 41 आयत,
सो अब ऐ खुदावन खुदा, तू अपनी कुवत के संदूक समेत उठकर अपनी आरामगाह में दाखिल हो। ऐ खुदावन खुदा, तेरे काहन नजात से मुलव्वस हो और तेरे मुकद्दस नेकी में मगन रहे। तेरे काहन क्या हो? नजात से मुलव्वस हो, अजीज हो। किसी भी खुदा के घर को चलाना, उसको रन करना, उसमें खिदमत करना, सबसे पहले उसके जो काहन हैं वो नजात से मुलव्वस होने चाहिए। हालेलुया। वो उसके काहन, उस घर के काहन, ये एक शर्त है कि वो नजात याफ्ता हो, बोर्न अगेन हो, आमीन, सेव्ड हो, वो नजात याफ्ता, वो नजात से मुलव्वस हो और फिर तेरे मुकद्दस नेकी में मगन रहे। तेरे जो बाकी जो सेंट्स हैं, मुकद्दसीन हैं, बाकी जो कांग्रीगेशन है, वो भी नेकियों में, नेकी करने में मगन रहे। हालेलुया। नेकियों में मगन रहे। आगे 7 बाब में चलते हैं, 7 चैप्टर की पहली वर्स में। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो अब ये दुआ जो है, सुलेमान बादशाह की दुआ चल रही है और वो फिर अब दुआ कर चुकता है, दुआ खत्म होती है, दुआ करता है खत्म। तो लिखा है, और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से क्या हुआ? आग उतरी। हालेलुया। और और सौख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया और मस्कन खुदा के जलाल से मामूर हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक दफा वर्शिप हो गई, वर्शिप खत्म हुई तो सुलेमान बादशाह खड़ा हुआ, वो लोगों को बरकत भी दी और लोगों के लिए दुआ की और खुदा के आगे भी खुदा से दुआ करने लगा, खुदा की बड़ाई वगैरह करने लगा। और खुदा, और उसने जब उस दुआ को खत्म किया है तो लिखा है कि आसमान पर से आग उतरी और सौख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया। हालेलुया। हमारा खुदा दुआ का जवाब वो आग से देता है। हालेलुया। जब 10 दिन तक खुदावन के शागिर्द और वो 120 की जमात जिसमें चंद औरतें भी शामिल थी, मुकद्दसा मरियम भी थी, वो जब 10 दिन तक दुआ कर रहे थे तो 10वें दिन क्या हुआ है कि एक बड़ा आंधी का सा जोर सा सन्नाटा हुआ और आग की सी फटती हुई ज़बानें जो हैं वहां पर हर एक पर अलग अलग आकर उतर गई। हालेलुया। क्योंकि वो सब दुआ कर रहे थे। प्रेज गॉड। हालेलुया। अजीजो, हमारा खुदा आग से जवाब देने वाला खुदा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो अजीजो, जब वो आग आई है तो आज मेरी भी दुआ है कि आज, हालेलुया, आज वो आग यहां पर उतर आए और उतरी हुई है, उसकी आग उतरी हुई है। और आगे लिखा है दूसरी आयत में, और काहन खुदावन के घर में दाखिल ना हो सके इसलिए कि खुदावन का घर खुदावन के जलाल से मामूर था। हालेलुया। और तीसरी आयत, और जब आग नाजिल हुई और खुदावन का जलाल उस घर पर छा गया तो सब बनी इस्राएल क्या कर रहे थे? देख रहे थे। सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुककर सजदा किया और खुदावन का शुक्र अदा किया कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए 2 मिनट 3 मिनट के लिए दुआ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हालेलुया। सब खड़े होंगे, वो खड़े होकर देख रहे थे। 2-4 मिनट के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनकी आग यहां पर उतरी हुई है, हमें और चाहिए। हालेलुया। ये जो यहां पर ये 2 जल रहे हैं, ये सिर्फ एक निशानी है, ये आर्टिफिशियल आग है, पर हमें रियल आग चाहिए जो कि यहां पर जो आज हम अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी लेकर आए हैं, उसको भी खुदावन की आग छुए और हमारे, हालेलुया, वो भस्म हो जाए। प्रेज गॉड। वो कुर्बानी कबूल कर ली जाए। खुदा आग से जवाब दे। हालेलुया। 2 मिनट के लिए सब मिलकर दुआ करते हैं। जो गैर जुबान में रूह में दुआ कर सकते हैं वो रूह में दुआ करें, और जो वैसी दुआ कर सकते हैं जैसे भी आपको दुआ आती है करें, और खुदावंद से मांगे कि वो आग जो 10 दिन
जो खुदावन के लोग, उसके शागिर्द और उसको प्यार करने वाले 120 लोग जब जमा होकर दुआ कर रहे थे, तो 10वें दिन पेंतीकोस्त के दिन आग की सी शोला सी फटती हुई जुबानें वो हर एक पर आकर ठहर गई। आज दुआ करें, खुदावन कहें, ए खुदावन पाकरू, ए आग, खुदावन की आग मुझ पर ठहर जा, मुझ पर ठहर जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई दुआ करे, हर कोई 2 मिनट के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन की आग हर एक पर ठहर जाए, हर एक पर ठहर जाए। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन तू जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, खुदावन इस घर में भी समा नहीं सकता, मगर पेंतीकोस्त के दिन तो तू हर एक पर उतर आया और हर एक के अंदर समा गया। आज खुदावन तेरे बेटे बेटियां जो भूखे और प्यासे तेरे घर में आए हैं, अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी लेकर आए हैं, इस कुर्बानी को आग से छू, इस कुर्बानी को आग से छू खुदावन, इस कुर्बानी को आग से छू। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करें, 1 मिनट और दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राखा से तेरे पे रिका सिंदारिया रबाका सेंदेरे रे 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 शंदारा बाको रे 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 के तीता तारा रबा कुरिया रे के से तेरे रे 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 काला ला ला ला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आग 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 उतरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे रूहे पाक उतरा, हे रूहे पाक उतरा। हालेलुया, सब बैठ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अजीजों, हमारा खुदा जो आग से जवाब देने वाला खुदा है, दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जब आग नाजिल हुई और खुदावन का जलाल उस घर पर छा गया, तो सब बनी इस्राएल देख रहे थे। आमीन। और हमने पीछे पीछे क्या पढ़ा था, दूसरी आयत में पढ़ जाना बच्चे। और काहिन खुदावन के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावन का घर खुदावन के जलाल से मामूर था। अजीजों, अगर खुद काहिन उस खुदावन के जलाल में, उस अबर में दाखिल ना हो सके, वो अभी उन्होंने वर्शिप की थी, अभी उन्होंने नरसिंगे फूंक रहे थे, अभी वो गा रहे थे, बजा रहे थे, झांझे बजा रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे, तबला बजा रहे थे, हारमोनियम बजा रहे थे, वो अभी गा बजा रहे थे। और सब की आवाज हम्द की सूरत में, शुक्रगुजारी की सूरत में खुदावन के पास पहुंची है। और खुदावन का जलाल वहां पर उतर आया है और वो साइड पे हो गए, बाहर निकल कर खड़े हो गए। शायद वो पहली दफा थी इसलिए वो घबरा गए या क्या हुआ, फिर वो दोबारा हैकल के अंदर जा नहीं पा रहे थे। तो अजीजों, जिस घर में, जिस जगह पर
जिस हैकल में, जिस चर्च में वर्शिप के बाद, वर्शिप के साथ खुदावन का जलाल उतर आए, खुदावन का अबर उतर आए, उसकी आग उतर आए, वहां अगर काहे नहीं जा सकते तो बदरुएं तो उस जगह पर जा ही नहीं सकेंगी। हालेलुया। तारीकी की तासीरें वहां से भाग जाएंगी, अगर होंगी भी तो वो भाग जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बदरू, जब अजीजों, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सब चर्चिस का अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना डॉक्ट्रिन है, अपने अपने जो जैसे भी इबादत के तरीके हैं, बुलेटिन बना होता है उसके मुताबिक होती है। हमारा भी एक मतलब तरीका है, जो भी है, जिस तरीके से भी है। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस घर में, चाहे वो हमारा अपना घर भी है, हालेलुया, और खुदा का घर है, सेंचुरी है, हैकल है, मकदस है, खुदावन का घर जो है, अगर वहां पर खुदा का जलाल, खुदा का अबर छा जाए और दुआ करने वाले, वर्शिप करने वाले वर्शिप करें पूरे दिलो जान से, रूह सच्चाई से, और दुआ की जाए और उसका जवाब आग से आए, तो वहां कोई बदरू, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई शैतानी कुव्वत, कोई तावीज, कोई जादू ठहर नहीं सकता। उनको खत्म, वो भस्म होने होंगे, वो भाग जाएंगे। और आज मेरी दुआ है कि आज जो अबर यहां छाया हुआ है, आज जो खुदावन की आग यहां उतरी हुई है, कोई जादू तावीज भी हो तो वो जलकर भस्म हो जाए। कोई बीमारी है तो वो आज सुन ले, कोई अबलीसी बीमारी, कोई शैतानी बीमारी, या किसी ने कोई तावीज किए हो उसकी वजह से बीमारी हो, कोई 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 ज़हनी बीमारी, कोई हार्ट की बीमारी, कोई 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 डायबिटीज, कुछ भी है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा की आग से जलकर भस्म हो जाए, ट्यूमर भस्म हो जाए, इन्फेक्शन भस्म हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अजीजों, हम अमाल की दूसरे बाब में चलते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अमाल 2 बाब, प्रेरितों के काम। आपको पता है अमाल का जो पूरा नाम है रसूलों के अमाल, आई मीन एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम। जो प्रेरित, जो रसूल खुदावन ने भेजे, जो पेंतिकोस के दिन जब खुदावन का रूह उन पर नाजिल हुआ, तो वो फिर खुदावन के शागिर्द नहीं रहे, बल्कि वो रसूल बन गए, वो भेजे गए, और उन्होंने फिर खुदावन की मुनादी का काम शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और कौमों को खुदावन के पास लाने का सबब बने। प्रेज गॉड। अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब में, 2nd चैप्टर में, अगर 5वीं आयत से हम पढ़ें, आप सबको पता, पहली आयत से जो हम पढ़ते हैं कि ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। आज आपने भी इस घर को गूंजते हुए पाया होगा। अभी और दुआ करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ चर्च, अभी पौना घंटा बाकी है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा ऑफरिंग आज ले लेते पहले ही। हालेलुया, हम दुआ में टाइम गुजारेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा उनका जलाल यहां पर उतरा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हालेलुया, हर एक पर इंडिविजुअली। अजीजों, हमें हर एक को अलग से अपना मसा चाहिए। हम किसी के मसा में नहीं चल सकते, किसी के मसा में हम काम नहीं कर सकते, किसी के मसा में हम रूहानी दुआ नहीं कर सकते, रूहानी तौर पर रूहानी जंग नहीं लड़ सकते, किसी के मसा में नहीं। हमें अपना मसा चाहिए, अपने लिए जुबानें वो चाहिए, अपने लिए वो आग चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपने लिए इंडिविजुअली इस बात में सेल्फिश हो जाएं। हालेलुया, इस बात में सेल्फिश हो जाएं और इस बात में बेहया हो जाएं। अभी भाई नील जो मिसाल दे रहे थे दाऊद बादशाह की, जब वो रूह में प्रस्तिश कर रहा है और डांस कर रहा है, और उसको पता नहीं लग रहा मेरे कपड़े कहां जा रहे हैं, पूरे हैं भी नहीं पहने हुए, तो उसकी बीवी उसको मजाक करने लगी।
पर वो कहने लगा मैं इससे भी अपने आप को इससे भी ज्यादा जलील करूंगा खुदावन के लिए। हालेलुया। तो अजीजों, उसने ये ऐसे अल्फाज यूज किए। तो खुदावन यीशु मसीह हमें, खुदावन के कलाम में खुदावन यीशु मसीह एक मिसाल हमें देते हैं कि एक दोस्त रात के वक्त अपने दूसरे दोस्त के घर रात के 12 बजे जाके दरवाजा खटका रहा है कि मेरे मेहमान आए हैं, तो मुझे रोटी दे कुछ, क्या मेरे पास घर में खाने को नहीं है, तो मेहमान आ गए अचानक रात के 12 बजे। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो दोस्त जो 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 सो रहा था, वो अंदर से कहता है अभी यार मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं उठ नहीं सकता, दरवाजा भी हमने बंद कर दी, कुंडी शुंडी लगा ली है, तो मैं तुझे कैसे उठ के दूं रोटी? मैं उठूंगा बच्चे उठ जाएंगे, ये बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैंने सुबह काम पे भी जाना है। ये मैंने अपनी तरफ से कहा जाना होता है ना, फिर जहां खुल गई तो बच्चे उठ गए, तो फिर बच्चे सोते नहीं है रात को। हालेलुया, सबको पता है। प्रेज गॉड। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो रात को वो जो दोस्त आया है मांगने के लिए, तो जो जिससे वो मांगने आया है वो उसको ना भी देना चाहता हो, तो भी उसने उस दोस्त की जो रात को 12 बजे दरवाजा खड़का रहा है, उसकी बेहयाई के सबब से उठ के जो भी रोटियां उसको चाहिए थी वो उसके उठ के दे दी। तो और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह कुदस क्यों ना देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अजीजों, यहां पर भी ऐसा ही है। प्रेज गॉड। 5वीं आयत में चलते हैं। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई। एक तो जोर के सन्नाटे की सी आवाज थी, ऊपर से 120 लोग गैर जुबानों में बोल रहे, खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे हैं। वो गैर जुबानें बोल रहे हैं, बाकी जो 15 तकरीबन जुबानें बोलने वाले यहूदी ही थे सारे। वो क्योंकि पेंतिकोस जो है वो यहूदियों की एक्चुअली ईद है, उसको हफ्तों की ईद भी कहते हैं, उसको नए फलों की ईद भी कहते हैं। गंदम की और अनाज की कटाई का सीजन खत्म होता है तो वो उसकी शुक्रगुजारी लेकर आते खुदावंद की हुजूरी में। फर्स्ट फ्रूट्स की ईद है। और उसके ऊपर एक और चीज जो यहूदी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं वो है शिवाउत, कि उसी दिन जो मिस्र से जब बनी इस्राएल को खुदा ने निकाला मूसा के साथ, मूसा उनको लेकर निकला, तो उसके बाद लाल समुंदर पार करने के बाद कोहे सीना पर खुदा ने जब मूसा को बुलाया और 10 हुक्म उसको दिए, तो उसने वो उस दिन को भी सेलिब्रेट करते हैं। वो भी पेंतिकोस के दिन ही आता है। तो यहूदियों की ये 3-4 सेलिब्रेशंस एक ही दिन होती हैं, पेंतिकोस के दिन। हालेलुया। और उस दिन भी अजीजों, जब कोहे सीना पर जब मूसा को खुदा ने अपना 10 हुक्म और काम और शरीयत देने के लिए बुलाया था, तो उस कोहे सीना पर भी खुदावन आग में होकर उतरा था, आग में होकर उतरा था। और वो जो पहाड़ था वो आग से और वो खुदावन की हजूरी से वो हिल रहा था और धुआं उठ रहा था, और नरसिंगे की आवाज, वो फरिश्ते बजा रहे थे नरसिंगे, वो ऊंची होती चली जा रही थी। हालेलुया। तो अजीजों, ऐसा ही मंजर फिर पेंतिकोस के दिन भी हुआ है कि खुदावन आग में होकर उतरा, और वो जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, वो 120 की जमात में समा गया। और आज यहां पर भी वो आया है कि आपके अंदर समा जाए, और आप में से बहुत के अंदर ऑलरेडी समाया हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, 11वीं आयत में जाते हैं। मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे बड़े बड़े कामों का बयान सुनते थे, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। वो एक ही होंडिया। पंजाबी में तो नहीं, बहुत सारी जुबानें थी, पता नहीं वो शायद पंजाबी भी होए कोई। मेरी वर्जन है यार, एक ही होंडिया, एक ही होंडिया। तो
और क्या अच्छा ऐ की होंडिया दे नाल एक और बात वो कहते हैं, और बाज ने ठट्ठा करके मजाक किया, उन्होंने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताजा मै के नशे में हैं। ओ यार वो तो इन्होंने तो सवेरे सवेरे पी ली है, ये तो सारे ताजा मै के नशे में है, पता नहीं की बोली जा रहे हैं, और बट जो बोल रहे हैं वो हमें समझ आ रही है। हालेलुया, ये तो खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे हैं। हालेलुया, भेद की बातें कह रहे हैं। हालेलुया, तो वो कहते हैं ये तो ताजा मै के नशे में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, उन्होंने कहा सारे 11 मेरे नाल खड़े हो जाओ, और वो भी खड़ा हो गया और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं। तो क्योंकि सबको पता है जो पीने वाले और रात को ही पीते, शाम को शुरू करते, शाम के 6 बजे शाम के कहने लगा ये नशे में नहीं, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं, तुम तो कम कह रहे हो ये नशे में है। और पतरस उनको कहता है कि सुन लो, उनको उसने बड़े जोर से कहा कि सुन लो कि ये कोई भी नशे में नहीं है, ये जान लो और कान लगा कर मेरी बात सुनो कि जैसा तुम समझते हो कि ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत की गई थी कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर, हर बशर पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। हालेलुया, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अजीजों, ये एक तो आग हो गई, और ये दूसरी बात है कि खुदा का पाक रूह जब नाजिल होता है, जिसके अंदर आ जाता है, तो उसकी ऐसी ही हालत हो जाती है जैसे वो किसी नशे में है। हालेलुया, वो किसी नशे में है, जैसा कि ये लोग यहां पर समझ रहे थे कि ये क्या हो गया, ये ऊंची ऊंची दुआएं क्यों करनी शुरू कर दी हैं, इनकी आवाजें हम तक आ रही हैं, क्या ये सब गलीली मर्द नहीं है, ये तो सब यहीं के रहने वाले हैं, तो ये हमारी जुबान में कैसे बातें कर रहे हैं, हमारी जुबान में कैसा बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, और हमें समझ आ रही है इस बात की। अमीन। तो अजीजों, पतरस उनको क्लियर करता है कि ये नशे में नहीं है, ये नशे में नहीं है। अजीजों, खुदा उनका पाकरू जो है वो भी एक नशा है। मैं जब शराब पिया करता था, ड्रिंक करता था, रात बहुत कभी कभी नहीं, अक्सर ही, तो रात को भी अब नींद नहीं आती, तो मैं कहा चलो थोड़ी सी वाइन कोई कुछ पी के सोना था कि रात को नींद आ जाए। पर जब खुदावन को कबूल किया, तौबा कर ली, तो उसके बाद जब पाकरू का जब बपतिस्मा मिला, उसके बाद तो दुआ करके सोना, और ऐसी नींद आती थी कि कोई किसी और चीज को, कोई मेलाटोनिन, कोई मैग्नीशियम, कोई रात को सोने वाली वो हर्बल टी, कुछ भी पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर वैसे ही अब गहरी और हालेलुया नींद आती थी। प्रेज गॉड। तो अजीजों, वो एक ऐसा नशा है, खुदा उनके पाखरू का जो मसा है वो ऐसा नशा। इसलिए इफिसियों 5 बाब में, इफिशियंस 5 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, इफिसियों 5 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। हालेलुया। बदचलनी का क्या मतलब है? कि आपकी चाल खराब हो जाती है, आपका कैरेक्टर खराब हो जाता है, खुदा की नजर में भी और दुनिया की नजर में भी। और बल्कि क्या लिखा है? बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, रूह का नशा ले लो, रूह की मैं को पी लो। वो एक याद नहीं, वो भाई क्या नाम उनका,
कराची में, उनका एक गीत है, हालेलुया। काफी सारे गीत हैं रूह के मसा के जो मैं को जाहिर करते हैं, एक ऐसी मैं का जाम पिला दे कि दुनिया की जो सईद दीन का एक गीत है, एक जाम ऐसी मैं का पिला दे कि दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं उससे मुझे नफरत हो जाए। और इसके साथ लूका 5 बाब में चलते हैं, 37 आयत, लूका 5 बाब और उसकी 37 आयत। 5 मिनट में इसको बंद करता हूं, फिर दुआ करेंगे। आमीन। सब तैयार हैं दुआ के लिए? प्रेज गॉड, हालेलुया। लूका 5 बाब और उसकी 37 वर्स 37 आयत में लिखा है, और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़ कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। और आगे 38 आयत में लिखा है, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरनी चाहिए। ठीक है, नई मैं जो है नई मशकों में भरना। अगली आगे, और कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी थी। इसका क्या मतलब है? ये तीनों आयतें जो हमने पढ़ी हैं, इसका मतलब है कि जो फिर से वापस जाएंगे 37 आयत में, और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। अजीजों, नई मैं जो होती है ना, जो ताज़ा अंगूरों का रस निकलता, जूस बनता है, जो उसको मैं बनने, फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है, खमीर से और शुगर से वो फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें फिर वो अल्कोहलिक बन जाता है वो जूस, जो रस है अंगूरों का। तो जब वो नया होता है, नई मैं जो होती है, अगर वो पुरानी मशकों में भर देंगे तो वो मशकें फट जाएंगी, क्योंकि नई मैं के अंदर से जब जो ईस्ट होता है ना, खमीर जो होता है, वो शुगर के साथ मिलता है ना, तो शुगर के जो क्रिस्टल्स और शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फटते हैं। ठीक है, वो फटते हैं और उसमें से गैस निकलती है, वो कार्बन होती है, और वो कार्बन को निकलना होता है और फिर वो पीछे अल्कोहल रह जाता है। तो वो कार्बन, अगर जो पुरानी में मश्क है वो ऑलरेडी उसमें वो फूली हुई है, उसके अंदर जगह नहीं, वो और ज्यादा फूल नहीं सकती, तो नई मैं उसके अंदर डाल देंगे तो वो पुरानी मश्क फट जाएगी। इसलिए नई मैं को नई मशकों में डालते हैं ताकि वो उसको होल्ड कर सकें, क्योंकि वो नई मशकें स्ट्रांग होती हैं और वो जो जितनी डालोगे उसको वो होल्ड कर सकेंगी और उसमें फिर वो फटेंगी नहीं। अदरवाइज नई मैं पुरानी मशकों में डाल दोगे तो वो मशकें भी फट की जाएंगी, मैं बह जाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अजीजों, इसीलिए जरूर है कि खुदावन का पाक रूह जो एक मैं उसका सिंबल है, उसका एक नशा है, उस मैं के लिए, उस मैं को लेने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हालेलुया। अगर हम पुराने ही हैं, पुरानी रस्म रिवाज, पुराने हमारा जो अकीदा है या पुरानी बातें हैं, पुराने कामों पर चल रहे हैं और हम कहें खुदावन मुझे पाकरू दे दे, मुझे पाकरू दे दे, वो नहीं देगा, क्योंकि हम अभी तक पूरे तौर पर नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं। इसलिए वो खुदा को भी पता है, मैंने थोड़ा सा पाकरू डाल दिया तो ये फट जाएंगे हमें। इसलिए वो कहता है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं जरूर है कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है, रूह और पानी से पैदा होना जरूर है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में जैसे दूसरे अमाल 2 बाब में पढ़ते हैं हम
कि जब वो सब लोगों ने ये पतरस की बातें सुनी, उनके दिल पर चोट लगी और कहने लगे क्या करें। पतरस ने कहा तौबा करो, तौबा करो और हर कोई तुम में से अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले और तुम्हें रूल कुदस इनाम में मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि तुम नए सिरे से जब पैदा होगे तो रूल कुदस इनाम में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अजीजों, अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम अपनी जो पुरानी मशकें हैं इनको नया कर लें। हालेलुया, इनको नया कर लें। पुरानी तौबा का मतलब है कि पुराने सारे काम निकल जाएं, पुरानी बातें निकल जाएं, पुरानी सोचें निकल जाएं, पुरानी हमारी जो बाइबल के मुताबिक मतलब कोई हमारे जो वर्ल्ड व्यूज हैं या हमारे अपने व्यूज हैं वो जाते रहें। खुदावन की सच्चाई का कलाम जो वो सच्चाई का रूह है वो हमारे अंदर आए और हमें सच्चाई की बातें सिखाए, हमारी जिंदगी को नया बना दे। फिर जितनी मर्जी मैं अंदर डाल दी जाए, नई मैं डाल दी जाए, ये मशकें नहीं फटेंगी। हालेलुया, हालेलुया, ये मशकें नहीं फटेंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, आज के लिए मेरा इतना ही काफी है। हालेलुया। दुआ करते हैं, 15-20 मिनट दुआ में गुजारते हैं। और चांद भाई यहाँ पे वो चादरें बिछा सकते हो, अगर कोई सामने आकर भी दुआ करना चाहे मुंह के बल। जैसे अब खुदा उनका अबर छा गया था तो लिखा है कि खुदा लोग वो सारे इस्राएली वो जो काहिन थे वो सब जो देख रहे थे, जब खुदा उनका जलाल उन्होंने देखा, उन्होंने सब ने मुंह के बल गिरकर खुदा उनको सजदा किया और सारे सारे वहां पर दुआ करने लगे, रोने लगे और खुदावंद से मिन्नत करने लगे कि खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी रहमत अब्दी है। हालेलुया। अजीजों, ये बहुत ही इस वक्त कीमती वक्त है कि हम आज नई मैं से भर जाएं और पुरानी मैं। अजीजों, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा कौन सा किया था? काना गलील में पानी को मैं बनाया था। हम बहुत सारी चीजें मिस करते हैं उसमें से। खुदावंद यीशु मसीह कोई भी मौजज़ा कर सकते थे, पहला मुर्दा जिंदा कर सकते थे। इससे बड़ा कौन सा मौजज़ा होगा कि मुर्दा जिंदा हो जाए, या कोई ऐसा बीमार कोड़ी या कोई ऐसी बीमारी का कोई मरीज हो उसको ठीक कर दें, लंगड़ा चलाना शुरू कर दें। कोई भी मौजज़ा जो लोगों को इंप्रेस करे। पर वो पहला मौजज़ा इसलिए था, वहां पर अगर हम पढ़ें, मैं वहां पर जा नहीं रहा अभी, अगर आप उस हवाले को पढ़े तो लिखा है कि उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह ने वो मौजज़ा किया तो शागिर्दों ने उसका यकीन किया। शागिर्द पहले उसका यकीन करने लगे कि ये वाकई में खुदावंद है, ये वाकई में कोई हस्ती है, ये वाकई में खुदा की तरफ से इसे ये इख्तियार, ये मौजज़ों का जो ब्लेसिंग है दी गई है, ये मसाया ही है। अजीजों, वो पानी को मैं बनाना, हमारी समझ में यही आता है कि वहां मैं खत्म हो गई थी। मुकद्दसा मरियम ने आके कहा, बताया यीशु को कि ये इनके घर में मैं खत्म हो गई है, बेइज्जती होगी। अभी तो पार्टी चल रही है। खैर, खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा कि ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी वक्त नहीं आया। अजीजों, वो वक्त जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल पाया सलीबी मौत के वसीला से, वो प्याला पिया, वो बपतिस्मा लिया, मौत का बपतिस्मा, खुदावंद यीशु मसीह ने जो हुक्म जारी किया था कि ये मटके, जो 6 मटके हैं, इनको पानी से भर दो। और उसके बाद कहा कि इसमें से थोड़ा सा कप निकाल के तो मीरे मजलिस के पास जाओ, उसको चेक कराओ। ये तो वो उसने कहा ये तो बड़ी नई मैं बन गई है।
बहुत जबरदस्त है। पहले ये मैं कहां थी? अजीजों, खुदावन यीशु मसीह जो कुछ भी कहते हैं उसमें बहुत बड़ा भेद होता है। एक अंधे को कहा जाके वो श्लोक के होश पे जाके अपनी आंखें धो ले, वो गया, धो लिए, उसने आंखें बीना हो गया। इसी तरीके से अजीजों, यीशु ने अगर कहा है ना कि ये मटके, 6 मटके जो के लिखा है यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक वो वहां पर पड़े हुए थे, उनमें भी पानी खत्म हो गया था। उसने खुदा ने, यीशु ने कहा कि इनको लबालब भर दो। अजीजों, यीशु का यही कहना था, उसका मकसद यह था कि 6 मटके जो है, 6 नंबर आदमी का नंबर है, और आदमी वो जो यहूदियों की तहारत, क्लेंजिंग के लिए वो 6 मटके थे, उनमें पानी खत्म, उनमें पानी भी खत्म हो गया था, मैं अलग खत्म हो गई थी। खुदा यीशु मसीह ने जब कहा कि ये मटके पानी से भर दो, तो वो 6 मटकों का मतलब है, और वो जो पानी का मतलब है कि यीशु ने कहा है, तो वो जो पानी भरने वाले पानी ला रहे थे, वो पानी जिंदगी का पानी भर गया। हालेलुया। वो जिंदगी का पानी उन 6 मटकों में जो इंसानी क्लेंजिंग के लिए थे, वो क्लेंजिंग काफी नहीं थी। यीशु यही बताना चाहता था कि मेरे कहने के मुताबिक, जैसे उसने वो सामरी औरत को कहा कि तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता कि तू कभी प्यासी ना होती। हालेलुया। वही पानी अजीजों, उसने भी, यीशु ने जब मटकों में भरवाया है, तो वो भी पानी ऐसा ही था, वो भी जिंदगी का पानी था, क्योंकि खुदावन यीशु के हुक्म से वो पानी भरा गया था। और वो पानी जब मैं में तब्दील हो गया है, वो जिंदगी का पानी, वो मैं बन गया, तो अजीजों, वो उसका मतलब है कि वो पानी जो है वो रूल कुदस की सूरत में वो चेंज हो गया है, वो चेंज हो गया है। यूहन्ना 7 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ईद के आखिरी दिन, जो खैमों की ईद थी, कहते हैं कि जो प्यासा, खुदावंद यीशु मसीह बड़ी आवाज से ललकार के कहते हैं, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा, और वो उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया। और अगली आयत में लिखा है कि ये बात उसने रूल कुदस के बारे में कही थी। हालेलुया। अजीजों, वो मैं पानी को मैं बनाना और मटकों को भरना, वो सिर्फ एक ऐसा ही मौजज़ा नहीं था, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह का वो ऐसा एक भेद था उस मौजज़े में, जो शायद हम अभी तक समझ नहीं पा रहे। और वही मैं, खुदावंद यीशु मसीह ने जो आखिरी फसा पर, जो मैं भी, हम भी उसकी यादगारी में हर फर्स्ट संडे को वो लेते हैं। हम ये पूरा वीक भी घर में प्रेयर हो रही थी हमारे, जब 10, 12, 13, 14 लोग हम लोग जमा होकर, बेटियां बेटे जमा कर दुआ करते थे। हम हर रोज होली कम्युनियन लेते थे। तो अजीजों, आप देख सकते हैं कि वो जो ताज़ा मैं थी, वो जो नई मैं थी, वही फसा के रोज भी इस्तेमाल होती है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरे हाल, ये लहू है, ये नए अहद का लहू है। अजीजों, उस नए अहद में खुदावंद यीशु मसीह यिर्मयाह नबी के सहीफे में, हिजकिय्याह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आखिरी दिनों में अपने रूह को उनमें डालूंगा, उनको एक नया दिल दूंगा, और अपना कलाम, अपनी शरीयत उनके अंदर लिख डालूंगा, उन पर लिखूंगा। अजीजों, शिवाउत के दिन, वो जो पेंतिकोस्त की ईद के दिन जो यहूदी लोग मनाते हैं, खुदा ने
पत्थर की तख्तियों पर लिखकर 10 हुक्म दिए थे, पर पेंतीकोस के दिन खुदा ने जैसा यिर्मयाह नबी के सहीफे में, हिजकिय्याह नबी के सहीफे में यह वादा किया था कि मैं अपनी आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह इनके बातन में डालूंगा, नई रूह इनके अंदर डालूंगा, नया दिल डालूंगा और अपनी शरीयत इनमें डालूंगा और फिर ये मेरे लोग होंगे, मैं इनका खुदा होऊंगा। अजीजों, आज वो दिन है कि हम उसके लिए अपनी भूख और प्यास को और बढ़ाएं कि खुदावंदा अपने रूह से भर दे, अपना कलाम मेरे दिल पर लिख दे, अपने रूह की कलम से, अपनी लहू की स्याही से खुदावन यीशु अपना कलाम मेरे दिल पर लिख दे, मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर समा जा। हालेलुया, तेरा जलाल मेरे अंदर आ जाए। अजीजों, हालेलुया, आइए सब मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया।